उनमें से एक अपने हाथ में चाकू लेकर टीना की तरफ बढ़ा और दूसरा अपने हाथ में तेजाब की बोतल। एक ने टीना पर चाकू से हमला किया और दूसरे ने। किसी की जिंदगी की पूरी कहानी को केवल एक वीडियो में समेट देना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। आज मैं आपके लिए 80s के दशक की मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस टीना मुनीम की जिंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। क्यों टीना मुनीम के लिए मशहूर एक्टर संजय दत्त ने एक आदमी को पकड़ नंगा कर बांध कर पीटा? क्या हुआ जब टीना मुनीम के लिए मशहूर एक्टर ऋषि कपूर को मारने उनके घर पहुंच गए संजय दत्त? क्या हुआ जब टीना मुनीम के लिए सुपरस्टार राजेश खन्ना को मारने महबूब स्टूडियो पहुंच गए संजय दत्त? और फिर क्यों टीना मुनीम ने संजय दत्त को ही छोड़ दिया? क्यों सुपरस्टार राजेश खन्ना टीना मुनीम के सामने रोए, गिड़गिड़ाए, उनसे मिन्नतें की? और कैसे टीना मुनीम ने राजेश खन्ना के बीवी बच्चों को उनसे छीन लिया? कैसे एक भूकंप ने टीना मुनीम की जिंदगी बदल कर रख दी? क्यों मशहूर अंबानी परिवार ने टीना मुनीम का कत्ल करवाने के लिए उन पर खतरनाक गुंडों के जरिए जानलेवा हमला करवाया? और फिर कैसे इसी अंबानी परिवार की छोटी बहू बन गई टीना मुनीम? इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ इस एक वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। टीना मुनीम का जन्म 11 फरवरी सन 1957 को बम्बई के भूलेश्वर इलाके में हुआ था। बहुत कम लोगों को मालूम है कि टीना मुनीम का असली नाम टीना मुनीम है ही नहीं। उनका असली नाम है निवृत्ति मुनीम। बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल उठता है कि आखिर ये मुनीम कैसा सरनेम है। दरअसल टीना मुनीम के पूर्वज अंग्रेज़ों के अधीन बर्मी राजाओं के दरबार में व्यापारी थे। इसी वजह से टीना मुनीम के पूर्वजों ने अपने नाम के आगे मुनीम लगाना शुरू कर दिया। बाद में धीरे धीरे उनका सरनेम बन गया। टीना मुनीम के पिताजी का नाम था नंद कुमार मुनीम और उनकी माँ का नाम था मीनाक्षी मुनीम। टीना मुनीम अपनी 8 बहनों और एक भाई में सबसे छोटी थी। टीना मुनीम जब 13 साल की थीं तभी उनके पिताजी नंद कुमार मुनीम का निधन हो गया। इसके बाद टीना मुनीम की माँ मीनाक्षी मुनीम ने ही टीना और उनके सभी भाई बहनों को पाला। टीना मुनीम को बचपन से ही मॉडलिंग में बहुत इंटरेस्ट था। इसकी वजह ये थी कि उनकी बड़ी बहन भावना मुनीम को मॉडलिंग में बहुत इंटरेस्ट था। भावना मुनीम ने उसी वक्त जॉनसन्स एंड जॉनसन्स बॉडी लोशन के लिए एक एड फोटोशूट भी किया था। इसी वजह से टीना भी बड़ी होकर एक मॉडल बनना चाहती थी। सन 1975 में टीना ने MM पीपल्स ओन हाई स्कूल से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद इसी साल टीना ने फेमिना टीन प्रिंसेस इंडिया कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और जीत भी गई। इसके बाद इसी साल टीना ने इंटरनेशनल फेमिना टीन प्रिंसेस कॉन्टेस्ट, जो कि अरूबा नीदरलैंड्स में हो रहा था, उसमें इंडिया का रिप्रेजेंटेशन किया। हालांकि वो जीत नहीं पाई मगर सेकंड रनर अप रही और वहाँ उन्हें मिस बिकिनी और मिस फोटोजेनिक अवार्ड मिला। टीना को फिल्में देखने का बहुत शौक था। खास तौर से लेडी किलर देवानंद की वो ज़बरदस्त फैन थी। इसी वजह से जब वो इस कॉन्टेस्ट के ख़त्म होने पर अरूबा नीदरलैंड से वापस बम्बई आई, तब इसके अगले ही दिन वो देवानंद की फिल्म बुलेट की शूटिंग देखने के लिए शूटिंग लोकेशन पर पहुंच गई। जब वो वहां पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि देवानंद के ही एक शॉट की शूटिंग हो रही है। जैसे ही शॉट खत्म हुआ, टीना ने जोर से ताली बजाते हुए कहा, वाह, बहुत अच्छा शॉट था। इसके बाद टीना जल्दी से दौड़ते हुए देवानंद के पास पहुंची और उन्हें एक ऑटोग्राफ बुक देकर कहा, क्या मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? देवानंद ने कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल। और देवानंद ने टीना की उस ऑटोग्राफ बुक पर अपना ऑटोग्राफ दे दिया। इसके बाद देवानंद ने टीना से पूछा, तुम बम्बई में ही रहती हो? टीना ने कहा, बिल्कुल। देवानंद ने पूछा, स्कूल में पढ़ती हो? टीना ने कहा, अब नहीं। इसके बाद टीना ने देवानंद को बताया कि वो कल ही अरूबा नीदरलैंड से मिस बिकिनी और मिस फोटोजेनिक अवार्ड जीत कर वापस लौटी। देवानंद बहुत इंप्रेस हुए। 1 मिनट तक खामोश रहने के बाद उन्होंने कहा,
मिस बिकिनी और मिस फोटोजेनिक अवार्ड जीतने के बाद अब आगे क्या सोचा है? टीना ने कहा, अभी मैंने इस पर सोचा नहीं। देवानंद ने कहा, फिल्मों में काम करने के बारे में कभी सोचा है? टीना ने कहा, अब तक तो नहीं। देवानंद ने कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक फिल्म का स्क्रीन टेस्ट दो तब? टीना ने कहा, अगर आप कहेंगे तो ज़रूर दूंगी। देवानंद ने कहा, तो फिर मैं कहता हूं कि आज शाम को तुम मेरी एक फिल्म के लिए अपना स्क्रीन टेस्ट दो। उसी शाम देवानंद ने टीना और उनकी कुछ दोस्तों का स्क्रीन टेस्ट लिया और इसके बाद उन्होंने टीना मुनीम को अपनी अगली फिल्म देश परदेश में हीरोइन के तौर पर साइन कर लिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि देवानंद ने टीना मुनीम को अपनी अगली फिल्म देश परदेश में हीरोइन के तौर पर साइन किया था साल 1975 में, जब टीना 18 साल की थी, और ये फिल्म बनकर तैयार हुई साल 1978 में, जब टीना 21 साल की हो चुकी थी। इन 3 सालों में टीना ने जय हिंद कॉलेज से अपनी बीए की पढ़ाई भी पूरी कर ली। कहा जाता है कि जब फिल्म देश परदेश के मूवी क्रेडिट्स लिखे जा रहे थे, तब देवानंद को निवृत्ति नाम एक फिल्म एक्ट्रेस के तौर पर ठीक नहीं लग रहा था। बातों बातों में टीना मुनीम ने देवानंद को बताया था कि उनके भाई बहन प्यार से उन्हें टीनी मीनी कहकर बुलाते हैं। इसी टीनी मीनी के टीनी से देवानंद ने निवृत्ति मुनीम का नाम टीना मुनीम कर दिया और फिल्म देश परदेश के मूवी क्रेडिट्स के जरिए निवृत्ति मुनीम बन गई टीना मुनीम। फिल्म देश परदेश बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, बहुत बुरी तरह से, मगर इस फिल्म में टीना मुनीम के मासूम चेहरे और उनकी बोल्ड बिकिनी सीन्स ने खूब सुर्खियां बटोरी। यही वजह थी कि फिल्म देश परदेश भले बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, मगर इस फिल्म के इतने बुरी तरह से फ्लॉप होने के बावजूद टीना मुनीम को बातों बातों में, मनपसंद, लूट मार, 1 2 3 4, आपके दीवाने और कातिलों के कातिल जैसी फिल्मों में लगातार एक के बाद एक काम मिलने लगा। सन 1980 में टीना मुनीम को एक फिल्म का ऑफर मिला जिस फिल्म का नाम था रॉकी। इस फिल्म में टीना मुनीम ने मशहूर एक्टर सुनील दत्त और मशहूर एक्ट्रेस नरगिस के बेटे न्यू कमर संजय दत्त के साथ काम किया। कहा जाता है कि फिल्म रॉकी की शूटिंग के दौरान ही संजय दत्त और टीना मुनीम के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। मशहूर फिल्म लेखक यासिर उस्मान के मुताबिक सेठ स्टूडियो और महबूब स्टूडियो के कॉरिडोर, गैलरी और सेट्स गवाह थे टीना मुनीम और संजय दत्त की बढ़ती नज़दीकियों का। टीना मुनीम के मुताबिक ये पहली नज़र का प्यार था। टीना मुनीम संजय दत्त से इस कदर प्यार करती थी कि टीना मुनीम के मुताबिक वो संजय दत्त से कहा करती थी कि अगर संजय दत्त ने उन्हें छोड़ दिया तो वो जहर खा लेंगी। और संजय दत्त टीना मुनीम को लेकर इस कदर प्रोटेक्टिव थे कि एक बार कश्मीर में फिल्म रॉकी के एक आउटडोर शूट के दौरान आउटडोर लोकेशन पर शूटिंग देखने के लिए तकरीबन 200-300 लोग आए हुए थे। इन्हीं में से एक व्यक्ति ने टीना को एक घृणित नज़र से देख लिया। बस संजय ने तुरंत भीड़ में उस आदमी को पकड़ने के लिए दौड़ लगा दी। संजय ने भीड़ में उस आदमी को दबोचा, उसे मारा पीटा, उसके बाद उसके कपड़े उतारकर उसको नंगा कर दिया और अपनी वैन में ले जाकर बांधकर उसको फिर से पीटा। संजय टीना को लेकर इस कदर पोसेसिव थे कि उन्हीं दिनों जब टीना मुनीम मशहूर एक्टर ऋषि कपूर के साथ फिल्म कर्ज में काम कर रही थीं, तब कुछ फिल्म मैगजीन्स ने उनके और ऋषि कपूर के अफेयर की खबरें छापना शुरू कर दिया। ये खबरें जब संजय तक पहुंची तो संजय ऋषि कपूर पर भड़क उठे। उन्हें लगा कि ऋषि कपूर उनके और टीना के बीच आने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा उन्होंने अपने दोस्त और मशहूर एक्टर गुलशन ग्रोवर के साथ ऋषि कपूर को मारने का प्लान बना लिया। संजय ऋषि कपूर के घर जाकर उन्हें नहीं मारना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर पूरा कपूर परिवार मौजूद होता, वहाँ उन्हें मारना मुश्किल होता। इसीलिए संजय गुलशन ग्रोवर के साथ ऋषि कपूर के दूसरे घर यानी उनकी गर्लफ्रेंड नीतू सिंह के घर पहुँच गए। चूँकि ऋषि कपूर का नियम था कि वो हर रात 8 बजे शूट खत्म होने के बाद पहले नीतू सिंह के घर आते थे, उसके बाद अपने घर जाते थे। इसीलिए संजय दत्त गुलशन ग्रोवर के साथ शाम 7 ही बजे नीतू सिंह के घर पहुंच गए। उस रात संजय ने ड्रग्स ली हुई थी, वो पूरी तरह से नशे में थे, उनकी आंखें लाल थी।
उनके इस भयावह रूप को देखकर नीतू भी अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी। उन्हें लग रहा था कि कहीं संजय उनके साथ ही कुछ गलत न करने लगे। भला हुआ कि तुक्के से उस रात ऋषि कपूर नीतू सिंह के घर नहीं गए। उसके बाद नीतू सिंह ने संजय को बहुत समझा बुझाकर वहाँ से भेज दिया, नहीं तो बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो सकता था। मशहूर फिल्म लेखक यासिर उस्मान के मुताबिक शुरुआत में टीना मुनीम को ये नहीं मालूम था कि संजय दत्त ड्रग एडिक्ट हैं। धीरे धीरे संजय दत्त की ये हकीकत टीना मुनीम के सामने खुली कि वो ड्रग एडिक्ट हैं। धीरे धीरे संजय दत्त और टीना मुनीम में झगड़े होने लगे। हर झगड़े के बाद लगता था कि अब टीना मुनीम संजय को छोड़ देंगी, मगर टीना मुनीम के मुताबिक अगली दफे जब वो संजय से मिलती तब संजय इतनी मासूमियत के साथ उनके सामने अपना दुख व्यक्त करते, अपनी मजबूरी जाहिर करते, पछतावा करते कि टीना उन्हें छोड़ने की बजाय फिर से उनका हाथ थाम लेती थी। यासिर उस्मान के मुताबिक टीना संजय का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी। यह आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जब सुनील दत्त ने संजय दत्त का इलाज करवाने के लिए उन्हें जर्मनी भेजा था, तब टीना मुनीम भी अपना अच्छा खासा करियर छोड़कर उनके साथ जर्मनी चली गई थी। मगर जर्मनी का इलाज भी संजय दत्त पर कोई असर नहीं कर पाया। अब टीना मुनीम भी थक चुकी थी, हार चुकी थी, संजय दत्त से पूरी तरह से निराश हो चुकी थी और इसी निराशा में उन्होंने संजय दत्त को छोड़ दिया। उन्हीं दिनों टीना मशहूर सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ फिल्म सौतन में काम कर रही थी। फिल्म मैगजीन्स ने राजेश खन्ना और टीना मुनीम के अफेयर की खबरों को छापना शुरू कर दिया। जब संजय दत्त तक ये खबर पहुंची तब वो राजेश खन्ना पर भड़क उठे। संजय दत्त को लगा कि राजेश खन्ना की वजह से टीना मुनीम ने उन्हें छोड़ दिया है, लिहाजा वो राजेश खन्ना को मारने के लिए महबूब स्टूडियो, जहां राजेश शूटिंग कर रहे थे, पहुंच गए। संजय दत्त के मुताबिक वेटिंग रूम में उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया। थोड़ी देर बाद राजेश वहां आए। राजेश और संजय एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। संजय राजेश के सामने राजेश की आंखों में आंखें डालकर लगातार उन्हें घूरे जा रहे थे और राजेश भी उन्हें देख रहे थे। संजय के मुताबिक वो चाहते थे कि राजेश इस विषय पर कुछ बोलें, इस बारे में कुछ बात करें, तब संजय वहीं उनकी धुनाई शुरू कर दें। मगर ना ही राजेश ने कुछ कहा और ना ही संजय ने कुछ किया। शुरू में राजेश खन्ना की पत्नी डिम्पल कपाड़िया को यह अंदाज़ा नहीं था कि राजेश खन्ना और टीना मुनीम के अफेयर की ये अफवाहें सच हैं। मगर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉरिशस में फिल्म सौतन की शूटिंग के दौरान डिम्पल कपाड़िया ने राजेश खन्ना और टीना मुनीम की कुछ ऐसी बातें सुन ली जिससे उन्हें यकीन हो गया कि राजेश खन्ना और टीना मुनीम के बीच वाकई अफेयर शुरू हो गया है। डिम्पल उसी वक्त राजेश खन्ना से रिश्ता तोड़कर अपनी दोनों बेटियों ट्विंकल और विंकी को साथ लेकर वापस भारत आ गईं। डिम्पल के राजेश खन्ना से रिश्ता तोड़ देने और उनकी ज़िंदगी से चले जाने के बाद टीना मुनीम राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद में शिफ्ट हो गई। ये वो समय था जब टीना मुनीम और राजेश खन्ना का प्यार चरम पर था। टीना मुनीम अपने इंटरव्यूज़ में कहा करती थी कि वो और राजेश एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि एक ही टूथब्रश का इस्तेमाल करते हैं और रात में एक ही तकिया पर सोते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। मशहूर फिल्म लेखक यासिर उस्मान के मुताबिक अब टीना मुनीम राजेश खन्ना से एक रिलेशनशिप के अलावा कमिटमेंट चाहने लगी थी। वो राजेश खन्ना से शादी करना चाहती थी। टीना मुनीम के मुताबिक राजेश खन्ना उनसे हमेशा कहा करते कि एक बार वो डिम्पल को तलाक दे दें, फिर वो टीना से शादी कर लेंगे। टीना इसी उम्मीद में अपने दिन गुजार रही थी। वक्त गुजरता गया मगर ना ही राजेश खन्ना ने अपनी पत्नी डिम्पल कपाड़िया को तलाक दिया और ना ही टीना से शादी की। टीना के मुताबिक अब वो समझ चुकी थी कि राजेश खन्ना असल में डिम्पल कपाड़िया को तलाक देना ही नहीं चाहती और ना ही वो कभी टीना से शादी करेंगी। वो बस उनका एक दूसरी औरत के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं और ये टीना को कतई मंजूर नहीं था। इसीलिए उन्होंने राजेश खन्ना से रिश्ता तोड़ने का फैसला कर लिया। टीना के मुताबिक राजेश खन्ना उनके सामने रोए, गिड़गिड़ाए, मिन्नतें की कि वो उनसे रिश्ता मत तोड़ें, उन्हें मत छोड़ें, मगर टीना ने उनकी एक न सुनी और उनसे रिश्ता तोड़ दिया। हाँ, ब्रेकअप गिफ्ट के तौर पर टीना ने राजेश खन्ना की टॉप 20 फिल्मों की कैसेट्स का एक प्यारा सा कोलाज बनाकर राजेश खन्ना को गिफ्ट कर दिया।
राजेश खन्ना से रिश्ता टूटने के बाद अचानक से ही टीना मुनीम के कैरियर में डाउनफॉल आने लगा। उनको फिल्मों के ऑफर्स मिलना कम होने लगे। टीना मुनीम ने अपने डूबते फिल्म कैरियर को बचाने के लिए एक बी ग्रेड फिल्म कामाग्नि में काम कर लिया। ये उनकी एक बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि इस फिल्म में एक्टर आलोक नाथ के साथ दिए हुए उनके बोल्ड सीन्स की वजह से बॉलीवुड में उनकी और ज़्यादा बदनामी हो गई। इसके बाद उन्हें फिल्मों के ऑफर्स मिलने और कम हो गए। इसी दौरान साल 1985 में एक शादी के समारोह में टीना मुनीम की मुलाकात हुई मशहूर बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे अनिल अंबानी से। अनिल अंबानी के मुताबिक पहली दफ़े जब उन्होंने टीना को देखा तो वो गुस्सा हो गए, क्योंकि वो शादी का समारोह था, वहाँ सब लोग सफ़ेद कपड़े पहन कर आए थे मगर टीना काले लिबास में आई थी। लिहाजा अनिल ज़रा गुस्से में टीना मुनीम के पास पहुँचे और उन्होंने हल्का डांटते हुए कहा, आप शादी के समारोह में आई हैं और काले लिबास पहनकर आ गई हैं। टीना ने अनिल की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके अगले ही साल 1986 में अनिल अंबानी और टीना मुनीम की एक और मुलाकात हुई अमेरिका में। तब अनिल टीना की खूबसूरती से ज़रा इम्प्रेस हो गए, इसीलिए उन्होंने टीना को अपने साथ एक डेट पर चलने के लिए कहा, मगर टीना ने बड़े ही पोलाइट तरीके से इनकार कर दिया। इसके बाद कुछ दिनों तक अनिल अंबानी इस कोशिश में लगे रहे कि टीना उनके साथ डेट पर चलने के लिए राज़ी हो जाएं। टीना के मुताबिक ये उनकी ज़िंदगी का वो वक्त था जब वो लड़कों से मिलने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी, मगर अपने नेफ्यू एक्टर करण शाह के बहुत समझाने पर वो अनिल अंबानी के साथ एक डेट पर जाने के लिए राज़ी हो गई। टीना के मुताबिक जब वो पहली दफ़े अनिल अंबानी से मिली तब उन्हें लगा कि अनिल उन मर्दों जैसे बिल्कुल नहीं हैं जैसे मर्दों से वो अपनी ज़िंदगी में पहले मिल चुकी हैं। अनिल उनसे बहुत अलग हैं। अनिल की सिंप्लिसिटी और जेन्युइननेस से टीना बहुत प्रभावित हो गई और अनिल के मुताबिक जैसा कि उन्होंने अपने दिमाग में फिल्म एक्ट्रेसेस को लेकर ख्यातियाँ बनाई हुई थी, टीना उनसे बहुत अलग थी। अनिल टीना की इतने डाउन टू अर्थ होने से बहुत प्रभावित हो गए। लिहाजा इन दोनों की ये एक डेट धीरे धीरे कई डेट्स में बदल गई और धीरे धीरे अनिल अंबानी और टीना मुनीम एक दूसरे को पसंद करने लगे। जब अनिल अंबानी के पिताजी धीरूभाई अंबानी और उनकी माँ कोकिलाबेन अंबानी को ये मालूम चला कि अनिल अंबानी टीना मुनीम से प्यार करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि धीरूभाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी फिल्म एक्ट्रेसेस को अच्छी नज़रों से नहीं देखते थे। उनके मुताबिक टीना अच्छी लड़की नहीं थी और टीना को अपने घर की बहू बनाना तो उन्हें कतई मंजूर नहीं था। अनिल ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की मगर वो दोनों नहीं माने। अनिल एक आज्ञाकारी बेटे थे, इसी वजह से अनिल ने टीना से मिलकर उन्हें सारी बात साफ साफ बताई। इसके बाद इन दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे से अपनी राहें जुदा कर लेने का फैसला कर लिया। अनिल के मुताबिक ये उनके लिए बहुत मुश्किल था और टीना के मुताबिक उनका तो दिल ही चकनाचूर हो गया। जिंदगी में जो एक बार उम्मीद फिर से दिखना शुरू हुई थी वो भी खत्म हो गई। ये वो समय था जब टीना अपना बॉलीवुड कैरियर लगभग छोड़ चुकी थी। सब कुछ भुलाने के लिए टीना लॉस एंजलिस चली गई और लॉस एंजलिस में इंटीरियर डिज़ाइनिंग की पढ़ाई करने लगी। अनिल भारत में अपने बिजनेस पर फोकस करने लगे। तकरीबन 4 सालों का वक्त गुजर गया। इन 4 सालों में अनिल के लिए भारत के बड़े अच्छे परिवारों से रिश्ते आए, मगर अनिल ने इन सबको मना कर दिया। इन 4 सालों में अनिल और टीना ने एक दूसरे का चेहरा देखना तो दूर, एक दूसरे से फ़ोन पर बात भी नहीं की थी, एक दूसरे की आवाज़ तक नहीं सुनी थी। मगर कहते हैं ना, जब दो लोग एक दूसरे को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो कुदरत भी उन दोनों को मिलाने की कोशिशें करने लगती है। सन 1990 में लॉस एंजलिस में कुदरत का कहर बरपा और एक ज़बरदस्त भूकंप आया। इस भूकंप के चलते इतनी बड़ी तबाही हुई कि दसियों बिल्डिंगें ज़मींदोज़ हो गईं और सैकड़ों की जान चली गई। भारत में भी इस भूकंप की सुर्खियां बनी,
और जब अनिल अंबानी को ये मालूम चला कि लॉस एंजलिस में इतना ज़बरदस्त तबाही वाला भूकंप आया है, तब उनके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि टीना भी लॉस एंजलिस में ही है। कहीं टीना को कुछ हो तो नहीं गया। अनिल ने जैसे तैसे भी कहीं से करके टीना का नंबर हासिल किया और टीना को फ़ोन लगाया। टीना के मुताबिक जैसे ही फ़ोन पर उन्होंने अनिल की आवाज़ सुनी, उनका दिल धक से हो गया। अनिल ने टीना से बस इतना पूछा, वहाँ भूकंप आया था, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम ठीक हो? टीना ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। बस अनिल ने फ़ोन रख दिया। टीना के मुताबिक अनिल ने भले ही बस इतनी सी बात की हो, मगर इतनी सी बात से वो समझ गई कि अनिल आज भी उनसे प्यार करती हैं। इधर अनिल लगातार धीरू भाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे और उनकी कोशिशों का असर भी अब दिखने लगा था। आखिर में धीरू भाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी ने अनिल से कहा कि अभी तो टीना लॉस एंजलिस में है, अभी शादी कैसे हो पाएगी? अनिल ने तुरंत टीना को वापस फ़ोन लगाया और टीना से पूछा कि वो भारत कब तक वापस आएंगी, कोशिश करें कि जल्दी वापस आ जाएं। टीना के मुताबिक जब अनिल ने उन्हें जल्दी वापस आने को कहा, तभी वो समझ गई कि लगता है कुछ अच्छा होने वाला है। टीना जल्दी से भारत वापस लौट आई। इसके बाद अनिल ने टीना को धीरू भाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी से मिलवाया और फिर आखिरकार अनिल और टीना की शादी की चर्चाएं होने लगी। मगर धीरू भाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी अब भी इस रिश्ते से खुश नहीं थे। indiaforums.com के मुताबिक इन्हीं दिनों बम्बई के कुछ अखबारों और मैगजीन्स में एक ऐसी खबर छपी जिसने पूरी बम्बई में हड़कंप मचा दिया। खबर ये कि अनिल अंबानी टीना मुनीम से शादी ना करें, इसलिए धीरू भाई अंबानी ने भाड़े के गुंडों के जरिए टीना मुनीम पर जानलेवा हमला करवा दिया। खबर के मुताबिक टीना उन गुंडों को देखकर बुरी तरह से डर गई। उनमें से एक अपने हाथ में चाकू लेकर टीना की तरफ बढ़ा और दूसरा अपने हाथ में तेजाब की बोतल। एक ने टीना पर चाकू से हमला किया और दूसरे ने टीना पर तेजाब डालकर उन्हें जलाने की कोशिश की, मगर टीना बच गई। लोगों में कानाफूसियां हो रही थीं कि इस पूरी साजिश में अनिल अंबानी को छोड़कर पूरा अंबानी परिवार शामिल है। indiaforums.com के मुताबिक इसके बाद ये खबर भी छपी कि इस घटना के बाद अनिल अंबानी ने अपने पिताजी धीरू भाई अंबानी, अपनी मां कोकिलाबेन अंबानी और पूरे अंबानी परिवार को ये वार्निंग दे दी कि अगर वो टीना से शादी नहीं कर पाएंगे तो सुसाइड कर लेंगे। अनिल की इस वार्निंग के सामने धीरू भाई अंबानी और कोकिलाबेन अंबानी ने हार मान ली। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। आखिरकार 2 फरवरी सन 1991 को टीना मुनीम और अनिल अंबानी ने शादी कर ली। शादी के बाद अनिल अंबानी और टीना मुनीम के 2 बेटे हुए, जिसमें से एक का नाम है जय अनमोल अंबानी, दूसरे का नाम है जय अंशुल अंबानी। आज टीना मुनीम अपने परिवार के साथ हंसी खुशी मुंबई में रहती हैं।